इस मुल्क में आज से 75 साल पहले हिंदू और मुसलमान ने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, मगर आज इस शौक से कहा जाता है अब ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई आतंकवाद के खिलाफ सीना चौड़ा करके इस लड़ाई को लड़ेगा। तो ये लड़ाई अब देश की सरकार के साथ साथ ये लड़ाई हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की लड़ाई है। टेररिस्टों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ, जिन्होंने इस मुल्क का अमन, इस मुल्क का भाईचारा, इस मुल्क का रोजगार, इस मुल्क की शांति को छीनने का काम करा है। कश्मीर के अंदर किस तरीके से फिर से खुशहालियां आई थी, किस तरीके से कश्मीरियों के कारोबार उठे थे, फिर से रौनक आई थी, पूरी दुनिया कश्मीर की रौनकें देखने जा रही थी। और सीजन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, दहशतगर्दों ने फिर से कश्मीर को जमीन पे पलट के रख दिया, फिर से जमीन पीछे कर दिया और बेकसूर नौजवानों को, जोड़ों को, जिनका कोई लेना देना नहीं, हमारे टूरिस्ट नागरिक जो हिंदू भी थे, जो मुस्लिम भी थे, जो सिख भी थे, जो ईसाई भी थे, उनका कोई लेना देना नहीं था, उनको नाजायज मारा गया। अगर हिम्मत थी तो हिंदुस्तान की आर्मी से लड़के दिखाते तो पता चलता कि आर्मी तुम्हारे को छठी का पिया याद दिला देती। अगर ऐसा काम नहीं करा, अगर हिम्मत थी तो आर्मी से लड़ते, फौज से लड़ते, बेगुनाहों को नहीं मारते। मगर आज जब ऐसे दहशतगर्द इस तरीके के हालात पैदा करेंगे हमारे मुल्क में, तो हम लोग उनको करारा जवाब देने के लिए एक एक इंसान उठेगा। मैं सलाम करता हूं पुरानी दिल्ली, पूरी दिल्ली के तमाम इलाके, चाहे ओखला का इलाका हो, जमुना पार का इलाका हो, पुरानी दिल्ली का इलाका हो। आज उन 26 परिवार के 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, एक एक इंसान है, अपने कारोबार, अपनी दुकानें बंद कर दिए जुम्मे के दिन कि कोई कारोबार नहीं होगा। उन 26 के 26 परिवारों से मैं कहना चाहता हूं, आज आपके साथ हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के अमन के लिए, इस मुल्क के भाईचारे के लिए आपके साथ खड़ा है, आखिरी सांस तक खड़ा है। जब लड़ाई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हो या किसी से भी हो जो हमारे मुल्क के ऊपर बुरी नजर रखेगा, सबसे पहले हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान का खून बहेगा और अपने मुल्क में दहशतगर्दी को पनपने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मी का वक्त, जुम्मे के बाद आप तमाम लोग इकट्ठे हुए बड़े पैमाने पे, आप तमाम लोगों का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। सरकार जल्द से जल्द कड़े फैसले ले, सख्त फैसले ले, उसके बाद जब ही आज देश को सुकून मिलेगा। और दहशतगर्दी मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद। दहशतगर्दी का कोई धर्म नहीं होता। जिस तरीके का हमला उन दहशतगर्दों ने करा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हिंदुस्तान का एक भी इंसान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा जो हमारे मुल्क के अमन को, शांति को, भाईचारे को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। उसमें एक भाई मुसलमान भी हैं, 25 हमारे हिंदू भाई हैं, उनको वो इस दुनिया में नहीं रहे मगर एक एक नागरिक उनके साथ है। आप देख सकते हैं जिस पुरानी दिल्ली में आप आए हैं, पूरी पुरानी दिल्ली में आज कर्फ्यू जैसा माहौल है। ये माहौल है, एक एक दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर रखा है, एक एक इंसान आज यहाँ पर एहतजाज कर रहा है आतंकवाद के खिलाफ, एहतजाज कर रहा है उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो इस मुल्क के ना कभी थे ना कभी हो सकते हैं, जिन्होंने इस मुल्क को हमेशा बर्बाद करा है, कश्मीरियों के कारोबारों को ख़त्म कर दिया। वो नौजवान हमारा भाई जिसकी महज एक हफ्ते पहले शादी हुई वो चला गया। हिम्मत थी, दहशतगर्दों को आर्मी से लड़ना चाहिए था, मुकाबला उनसे करना चाहिए था, ना कि बेकसूरों को। मज़हब इस्लाम में, कुरान पाक में साफ तौर पर लिखा है कि किसी एक नाजायज़ को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। तो हम उसकी मुखालफत करते हैं और मजम्मत करते हैं। आज जामा मस्जिद से भी आवाज़ उठी, जामा मस्जिद के चौक से भी आवाज़ उठी,
हिंदुस्तान के एक एक कोने से आज आवाज उठ रही है दहशतगर्दों को किसी भी वजह से। अब ये सरकार की लड़ाई नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की लड़ाई है दहशतगर्दी के खिलाफ। देखिए, कश्मीरी इस देश का एक अहम हिस्सा है। जितना कश्मीर है इतना हर इंसान की, जितनी 27 स्टेट्स हैं सबको इतना अधिकार है, पूरे हिंदुस्तान में घूम सकते हैं। ये सरकार का फर्ज है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि कश्मीरियों को प्रोटेक्ट करें। वो कश्मीरी जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी मेहनत के साथ फिर से कश्मीर को ऊपर पहुंचाया, मेहनत करी, उन रोजगार ला के कश्मीर में चार चांद लगाने का काम करा है। लड़ाई दहशतगर्दों से होनी चाहिए, ना कि एक मजहब को टारगेट किया जाना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, उनका मजहब सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद होता है। 3 दिन हो गए हैं, हम चाहते हैं जो दहशतगर्द अभी तक हमारे हाथ नहीं लगे, जल्द से जल्द हाथ लगें और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, ना कि आम इंसानों पे, ना कि सोशल मीडिया और मीडिया की लड़ाई लड़ी जाए। लड़ाई लड़नी चाहिए उन तमाम आतंकवादियों से जिन्होंने बेकसूरों को मारा है। देखिए, इंटेलिजेंस को ये देखना चाहिए था कि कहाँ कमी रखी है, और उसके बाद इसको मजहबी लड़ाई ना करते हुए, इसको मजहब की लड़ाई ना मानते हुए, इसको देश हिंदुस्तान की लड़ाई है और ये आतंकवादों के खिलाफ है, आतंकवादियों के, दहशतगर्दों के खिलाफ है। तो इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई ना दिया जाए। अगर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती तो जामा मस्जिद चौक पर हजारों की तादाद में आज मुसलमान याना खड़ा होता। एक एक मुसलमान ने अपनी दुकानें आज सुबह से बंद रखी हैं। अगर ये मुसलमानों की, हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई बताएंगे तो आज इतने बड़े पैमाने में चारों तरफ जुम्मे की नमाज के बाद जामा मस्जिद चौक पर पूरा जामा मस्जिद का बाजार बंद, पूरी पुरानी दिल्ली बंद, ओखला बंद, ये तमाम इलाके बंद हैं। तो एक एक मुसलमान आज उन 26 लोगों के परिवार के साथ है, दहशतगर्दों के खिलाफ है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ खड़ा है। मैं तो पहले तो मुल्क की सलामती के लिए आज मैंने दुआ मांगी जामा मस्जिद में, तो अल्लाह इसको भी कबूल करे और हमारे तमाम जितने भी मुसलमान इस मस्जिद में शामिल हुए हैं उनकी भी अल्लाह दुआ को कबूल करे। और जो अभी हाल ही फ़िलहाल में पहलगाम में जो हुआ, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने बीजेपी के जितने भी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे AMIM पार्टी, सब जिम्मेदार है इसमें। हमें सबकी एक इकट्ठा होके हमें इस मुल्क को बचाना है। हमें अब जितने भी जो आतंकवादी उसमें हमला किए हैं, हमें उनकी कड़ी निंदा करता हूं और उनको मैं अपने सरकार, बीजेपी सरकार से मैं इल्तिजा करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसा बिल्कुल हमें देखने को ना मिले और हमारा मुल्क अमन और चैन के साथ तरक्की पे आगे बढ़े। और मैं मोदी सरकार से ये कहना चाहता हूं कि आप इस बात को समझें और मैं जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हमारे दिग्गज वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, वो आप इनसे इनके बारे में गुफ्तगू करें। हमारे जो रॉ एजेंट हैं उनके बारे में गुफ्तगू करें कि वो क्या कर रहे थे उस टाइम, और हमारे जितने भी सिक्योरिटी एजेंट हैं वो क्या कर रहे थे। वहाँ की इंडियन आर्मी, वहाँ के जो बाशिंदे हैं उनके बारे में खोज करें और जो भी आतंकवादी पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि हमारे आने वाले मुल्क में ऐसा कभी भी देखने को ना मिले। ये मानवता की कत्लेआम हुई है, ये मानवता की कत्लेआम हुई है। इसमें ना ही हिंदू है ना कोई मुसलमान आने वाले समय में है, ये मानवता की कत्ल हुई है और मैं इसके कड़ी निंदा करता हूं। और आने वाले समय में अपने रब से दुआ करता हूं कि अल्लाह ऐसे हमें ना दिखाएं कभी भी जिंदगी में। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद खुशतर अंसारी है। आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आई एम वर्किंग हियर इन ब्लूम होटल। जी, उनके लिए चैन अमन की दुआ पूरे अवाम के हिसाब से करनी पड़ेगी और बड़ी दुर्घटना की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक इंसान की जान गई है, इंसान सब है, यानी हिंदू है मुसलमान है, सब एक ही है। इसलिए पूरे मुल्क में चैन अमन की दुआ के लिए हम कहना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू मुसलमान एक हिंदुस्तान का प्रतिबिंब है। इस हिंदू मुसलमान से ही हिंदुस्तान बना है। ये गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता हमेशा कायम रहना चाहिए इंशाल्लाह, ये कहना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान साथ हैं, ऐसे साथ ही रहेंगे और जो भी है गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे कभी ऐसा नहीं हो। सब ने नमाज के बाद यहाँ पे सबने दुकानें बंद रखी हैं, पहले सुबह से ही बंद है और बनी रहेगी, पूरी दिल्ली बंद है, सब इसके साथ ही हैं। देखिए, जिसने ये दहशत किया है वो मुसलमान ही नहीं है। और जो आदिल है ना, क्या नाम बोले, आदिल का फुल नेम क्या है? आदिल के नाम से जाने वो घुड़सवार में जो प्रोटेक्ट किया ना, वो असल मुसलमान है। जो दहशतगर्द किया है, जितने आदमियों को मारा है, वो मुसलमान ही नहीं है। और मुसलमान इस्लाम सिखाता नहीं है कि तुम किसी को मारो। इस्लाम सिखाता है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी गैर है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, तो पहला उसको खिलाओ फिर आप खाओ।
खाने के लिए इतनी पाबंदी है कि अगर वो भूखा है तो उसको पहला दो, उसके घर में खाने देखो पका है कि नहीं। तो मारने मरवाने की बात तो बहुत दूर है, वो मुसलमान ही नहीं है। और आदिल है ना, वो मुसलमान है असल, कि जिसने अपनी जान पे खेल के भाई लोग को प्रोटेक्ट किया, बचाया, शहीद हुआ असल। हाँ, वो शहीद हुआ।